लोन की है, तो उसको जो मुकेश मोदी, राहुल मोदी ये बोल रहे हैं कि हम सबको पैसा चुकाना चाहते हैं, हमको अगर गवर्नमेंट भार देवे और हमारी प्रॉपर्टियों को छोड़ देवे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो बेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते? सर वो उनका लुकआउट है, उनका लुकआउट है, वो लिक्विडेटर सरकार लुकआउट नहीं है कि वो बाहर आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो उनका पर्सनल लुकआउट है सर। नहीं, पर्सनल लुकआउट है, बराबर है, लेकिन यहाँ तो 21 लाख आदमियों का कितने लोग तो मर गए, कितने लोग गरीब आदमी रास्ते पे आ गए हैं। ये नहीं तो सर हम लिक्विडेटर की ओर से बात कर रहे हैं, हम मुकेश मोदी या राहुल मोदी की ओर से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप कोई मतलब ईडी वालों को भी तो ये चीज का महसूस होता होगा कि नहीं होता है? हैं? और अगर राहुल मोदी, मुकेश मोदी अगर उसको नहीं होता है तो उनको जेल के अंदर रख करके फायदा क्या है? उनको ठोके ना, उनको ठोके, सालों को पूछे प्रॉपर्टी पैसा कहाँ है क्या है, तो अपने आप बकरेंगे, वो बोलेंगे और वो खुद इजाजत देंगे इसको बेच करके पैसा दे दो। क्यों नहीं ऐसा करते हैं, मुझे ये बताइए? क्योंकि आज 21 लाख आदमी नहीं ईडी को क्या करना है, वो ईडी जाने, बराबर। ईडी ने नहीं तो नहीं बराबर है तो, नहीं तो अटैच करके अगर जिंदगी भर नहीं सुनिए, जिंदगी भर अगर अटैच करके रखेंगे और जो कोर्टों का हाल है 30 साल 20 साल तक उसका कोई जवाब वो नहीं आता है, निष्कासन, तारीख पे तारीख। आपने सनी गोयल की पिक्चर भी देखी होगी ना, उसमें क्लियरली वो दिखा रहा है ना। हाँ, आप पिक्चर नहीं देखते तो आप देख लीजिएगा वो पिक्चर मेरे कहने से। उसके नहीं, आपको जरूरत नहीं है, बराबर है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदमी हैं और इधर यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है, फिर उसका क्या, जरा उसका भी तो देखिए साहब। खाली नरेंद्र, मुकेश मोदी, राहुल मोदी नहीं कोर्ट साहब, जब आप ऐसा चाहते हैं कि ईडी के पास से हम प्रॉपर्टी छीन के लेके आए? नहीं छीन के लेके नहीं आवे, छीन के लेके आवे नहीं है। आप पब्लिक को भी आप बताइए कि ईडी नहीं दे तो ईडी का नहीं लीगल वे, देखिए लीगल वे तो बहुत कुछ है, लीगल वे से तो अगर कुछ लीगल वे क्या साहब, लीगल वे तो ये है कि आप लोगों ने जो आदर्श क्रेडिट सोसाइटी को भी बंद किया है वही गलत है ना, पहली बात तो वही लॉ के अंदर नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, आप MSTS एक्ट 2002 पढ़ लीजिए, उसमें सेक्शन 86 नंबर से लेके 91 तक लिक्विडेशन प्रोसेस और लिक्विडेशन की अपॉइंटमेंट का जिक्र किया हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा है। और आपने जो पहला प्रश्न इससे पहले पूछा था कि लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट किया, लिक्विडेटर जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसमें IT ED नहीं, जब आपको अगर कोई प्रॉपर्टी दे नहीं सकते तो आपको मेरी बात सुन, नवीन जी आपको मेरी बात सुननी है कि आप बीच में बोलते जाएंगे? चलो ठीक है, बोलिए आप। मैं आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में बोले जा रहे हैं। ठीक है, बराबर। आप इसके बाद इसका रिकॉर्डिंग भी मार्केट में घुमाइए, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। आप जो क्वेश्चन पूछे उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने प्रश्न पूछा ना कि लिक्विडेशन में लिक्विडेटर को अपॉइंट क्यों किया, बराबर। उसका जवाब ये है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास इनकम टैक्स, ईडी, SFIO और SOG जयपुर ये चारों लॉ एजेंसी की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने MSTS एक्ट 2002 के तहत अपनी जो सत्ता थी 86 नंबर के सेक्शन में, उस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की। बोलिए आगे। नहीं तो लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करके, जब लिक्विडेटर के हाथ में कुछ है ही नहीं, ईडी कुछ उनको दे नहीं सकती, कर नहीं सकती, तो अपॉइंटमेंट दे करके लोगों को गुमराह करने का क्या मतलब है? लोगों को ये सातवाना, फिर हेल्पलाइन मंगा करके भी। हाँ बोलिए आप बोल रहे कि ईडी ने उस टाइम प्रॉपर्टी अटैच नहीं किया था, बराबर। जिस दिन को अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की। वो प्रॉपर्टी आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की नहीं है। मैं बार बार ये वर्ड आपको बोल रहा हूँ, आपको वो वर्ड आप मदद में रखिए। वो तो मुझे भी मालूम है साहब, मुझे भी मालूम है, लेकिन आपको भी बराबर। हाँ, आप जो बोल रहे हो कि लिक्विडेटर क्या कर रहे हैं, तो लिक्विडेटर का मैंने बताया कि हमारे पास आदर्श क्रेडिट की जो 50 प्रॉपर्टी है, वो कोई 50 प्रॉपर्टी कोई
कोई भी नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज है वो नॉन ईस्ट कंपनीज के नाम पे है, और नॉन ईस्ट कंपनी की सारी प्रॉपर्टी जो ईडी ने अटैच किया है वो ईडी के सामने केस लगा है, पीएमएल एपीलेट ट्रिब्यूनल तक साफ गए हैं। अभी वहां से कोई जजमेंट नहीं आए तब तक आप और मैं कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। नहीं तो क्या करना चाहिए फिर जनरल पब्लिक को? क्या ऐसे ही तड़पते मर जाना चाहिए, या 10 साल 5 साल तक अगर नहीं आएगा जवाब तो क्या करना चाहिए ये बताइए? आप वैसे सलाह दीजिए। साहब लिक्विडेटर साहब भी इस बारे में सलाह देने के लिए तो असमर्थ है। उनके लिए जो करना है डिपोजिटर के लिए, वो डिपोजिटर के लिए वो काम कर सकते हैं। बराबर एपीलेट ट्रिब्यूनल में जज साहब नहीं है तो वो जज साहब की अपॉइंटमेंट वो नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे जैसी नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं आप 4 से 5 हजार कंपनियां की प्रॉपर्टी अटैच, आप उसका खोज लिस्ट लेंगे ना एपीलेट ट्रिब्यूनल की जो साइट पे जाके वहाँ पे खोज लिस्ट लेंगे तो हर एक से 150 से 200 हमारे जैसे प्रॉपर्टी के केस जो ईडी ने वो एक चीज और भी बता दूं, ये जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें 90% केस वही होते हैं जिसमें ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच किया है। बराबर है, और ईडी ने प्रॉपर्टी को अटैच किया है और उसने कंफर्मेशन ऑर्डर लिया है पीएमएलए कोर्ट से, तो ये एक ही रास्ता है कि आप एपीलेट ट्रिब्यूनल से छुड़ाओ, और कोई लीगल रास्ता नहीं है। बाकी आप चाहो तो आपके एडवोकेट से उसके बारे में आगे सलाह ले सकते हैं आप कि आपको क्या करना चाहिए। भाई साहब अब क्या मैं आपको बोलूं, जितना मैं एक आम जनता आपको बोल सकती है, क्योंकि एडवोकेट भी वही चीजों का गुमराह करता है लोगों को, जनरल पब्लिक को, क्योंकि एडवोकेट तो गुमराह करके और एडवोकेट भी अपनी फीस इकट्ठा करना चाहता है। वो नरेंद्र जोशी जो है करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया आपने। वो दूसरा एक जो है वो कानपुर का अजय टंडन है, वो वही फिराक में है कि 10-20 करोड़ रुपया मैं कमा लूं। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बहुत बड़ा, तो आम जनता क्या करेगी? नवीन जी ये क्या, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ साहब कि आप जो बता रहे हैं कि आम जनता क्या करे सर, कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एक जो आपकी ओर से लिक्विडेटर साहब ने जो केस करके रखा है इसके सिवा और कोई भी लीगल रेमेडीज हमारे पास या आपके पास नहीं बची है। अब अभी आपको और हमको यही प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द ये केस का निपटारा होवे और लिक्विडेटर को सारी प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाए। नहीं तो लिक्विडेटर साहब नहीं तो हमको लिक्विडेटर साहब इतना हेल्प कर सकते हैं कि अमित शाह जी का या नरेंद्र मोदी जी का कुछ हमको कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह दे सके? नहीं सर, वो तो आपको साइट पे अवेलेबल होगा। नहीं अवेलेबल है ही नहीं ना, अवेलेबल नहीं है, वही तो तकलीफ है। क्योंकि हम उनको जाकर के वो करें ना, क्योंकि आज उनके अलावा कोई दूसरा कोई तो आज अगर मान लीजिए कोई मर्डर भी करता है और वो अगर राष्ट्रपति से अगर वो करता है तो उसको अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो वैसे ही अगर हाँ सर वो तो लास्ट ऑप्शन है कि वो सारे केसेस में हार जाए, फांसी की सजा हो जाए और फांसी की डेट डिक्लेयर हो, उसके बाद वो गुहार लगा सकता है। उससे पहले तो वो गुहार नहीं लगा सकता ना। मैं आपको वो चीज समझाना चाहता हूँ। हाँ तो बहुत बढ़िया है साहब। तो ये नहीं परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया। ये तो पहले भी अगर वो अपील कर सकता है, नहीं तो ये 10-20 साल भी अगर केस चलेगा। नहीं साहब ऐसा नहीं है। बाकी नेताओं के अच्छा आज तक मेरी एक बात सुनिए। मैं कायदा की ये जानता हूँ, मैं कायदा की नॉलेज जानता हूँ। उस हिसाब से जब तक उसकी फांसी की सजा की डेट डिक्लेयर नहीं हो जाए, हाँ तो वो भाई साहब ऐसा मर्डर करके तुरंत वो इसको नहीं बोल सकते राष्ट्रपति को कि मैंने मर्डर किया, मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं बोल सकता साहब। हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। वो सही बात है। वो अब असलियत अगर आपको मेरे से सुनना है तो ये सुन लीजिए, और आपको शायद अब बुरा लगेगा। मेरे को ये लगता है ये सारा जो खेल बैकग्राउंड से है ना, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का ही है और किसी का नहीं है ये सब। क्योंकि आज मेरे को जितने भी मंत्री इन लोगों से बात होती है ना, तो बोलते हैं आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया? अरे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दी थी ना।
आदर्श क्रेडिट सोसाइटी को 20 साल से वो चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो थे वो गले में गले मिल करके उनके चलते थे। पूरे ट्रेन की एक एडवर्टाइजमेंट चलती थी उनकी, है, उनके घर खाना खाते थे, उनका फीता काटते थे हर ब्रांच का गुजरात के अंदर। फिर ये सब क्यों होता था? जब पब्लिक वो देखेगी तब जाकर के काम होगा। पब्लिक भी तो साथ देखेगी ना, नरेंद्र मोदी जी है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी। क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको उस टाइम अटकाया? जब तो कोर्ट आई नहीं थी। नहीं, जब तो कोर्ट आई नहीं थी। अच्छा चलिए सर, आगे मैं बताऊं। हाँ। 2017 में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हर एक ब्रांच में एक सेंट्रल रजिस्ट्रार का एक सर्कुलर लगा हुआ था कि आज जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आप आपकी खुद की जिम्मेदारी से करते हैं और आप उसका जो भी कंपनी है, जो भी क्रेडिट सोसाइटी है, उसका पूरा जांच करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा सर्कुलर पूरे भारतवर्ष की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इश्यू किया था और हर एक क्रेडिट सोसाइटी को बोला था कि ये अपनी ब्रांच के नोटिस बोर्ड पे चस्पा करे। और हमारे जो आप आदर्श क्रेडिट बोलते हैं वो आदर्श क्रेडिट की हर एक ब्रांच में ये नोटिस चस्पा थी। साहब मैंने तो बम्बई ब्रांच में देखा नहीं, मैंने तो एक भी नहीं देखा। हाँ, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑर्डर है और वो ऑर्डर का आदर्श क्रेडिट नहीं तो उसका पब्लिक नहीं तो उसका पब्लिक नोटिस भी आया था क्या? उसका पब्लिक नोटिस भी आया था? उसकी MSCA साइट पे भी अवेलेबल होगी ये चीज। चलो ठीक है साहब, अब आप लोग तो क्या बैकग्राउंड से सब कुछ खेला कर सकते हो, क्योंकि ये बीजेपी सबसे बड़ी वो है, दुनिया का पैसा जो बोलती है ना कि कांग्रेस, मैं बोलता हूँ कांग्रेस के जमाने में सही थे, बीजेपी के जमाने के अंदर हम लोग कोई सुखी नहीं है। वो बीजेपी ये चाहती है कि दुनिया तो चोरी नहीं करे और हम लोग चोरी करें तो चलेगा। अमित शाह जी के कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 1700 करोड़ रुपया डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 8 दिन में जमा हो गया। 8 दिन में कभी कोई काउंट कर सकता है 1700 करोड़ रुपया? ये आपने डिसाइड किया कि उसने जमा किया बैंक? अरे वो कोर्ट, वही तो बात है ना, वो कोर्ट में क्यों जाएंगे? वो तो पब्लिक का पेपर में आया हुआ है सब। अब और उनके अमित शाह के बेटे ने 50,000 का, नहीं अमित, हाँ अमित शाह के बेटे ने 50,000 की कंपनी खोली, 2 साल में 80,000 करोड़ की कंपनी हो गई। उसकी कोई जांच हुई क्या आज तक? नहीं हुई। आपने देखी है वो 80,000 करोड़ की कंपनी? हाँ नहीं, हम तो कहाँ देखेंगे साहब, आप लोगों ने तो सब कुछ देख रखा है, क्योंकि आप तो बीजेपी के हो, बीजेपी के आदमी हो। सर आंख बंद करके आप देखेंगे, नहीं तो हम तो चांद पे भी पहुंच जाएंगे। हाँ बराबर है। वो नरेंद्र मोदी जी चांद पे ही पहुंचाएंगे सबको चांद पे पहुंचाएंगे। हाँ नवीन जी, क्योंकि हम लोगों को तो दर्द इसलिए हो रहा है साहब, हमारी खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। खाली कोट करके सर मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात वापस करूँगा। हाँ। जो आप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को जी आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पूरी भारत देश की जो प्रजा है वो प्रजा ने इलेक्ट करके, हाँ वही गलती हो गई भाई साहब। हमने भी भाई साहब हाँ तो वो गलती हो गई 2000। अरे साहब हमने भी अरे मैंने भी वोट दिया है 2014 2019 में, लेकिन उस टाइम ये नहीं मालूम था कि ये आदमी हिटलर हो जाएगा। बेचारे वो किसान लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे 8 महीने से बैठे हैं, कोई सुनवाई है? क्यों? हिटलर है ना नरेंद्र मोदी, तो सबसे बड़ा हरिश्चंद्र है और ईमानदार तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ आज तक। तभी आपने वोट दिया ना साहब, हाँ वही तो गलती हो गई ना, हमारी गलती हो गई। हाँ तो आप हमको अपॉइंटमेंट दीजिए, फिर हम पर्सनली भी मिलना चाहेंगे। तो कुछ तो डॉक्यूमेंट हम तो अहमदाबाद मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 ये ऑफिस खुला रहता है। ओके, छुट्टी के बाद आप अहमदाबाद आ जाइए। ठीक है, आ जाते हैं सर। ठीक। ओके।